साल 2026 ईरान में एक ऐसा संकट खड़ा हुआ जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। आइए इस विश्लेषण में जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए सीधे उस तारीख पर चलते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 28 फरवरी 2026, वो दिन जब मिडिल ईस्ट में दशकों से चल रहा तनाव अचानक एक बड़े संकट में तब्दील हो गया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। एक तरफ हमला और कुछ ही घंटों के अंदर उसका जवाब। इसी एक्शन रिएक्शन ने एक ऐसे जंग की नींव रखी जिसके असर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहले हमले की जिसने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, मतलब खतरे को बढ़ने से पहले ही खत्म करने की कोशिश। ये कोई एक तरफा हमला नहीं था, बल्कि दो पुराने साथी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इसे अंजाम दिया। नाम भले ही अलग अलग थे, ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, पर मकसद एक ही था। और जब हम हमले की बात कर रहे हैं तो इसके स्केल को समझना जरूरी है। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था ये। 500 से भी ज्यादा, जी हां 500 से ज्यादा अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें सैन्य अड्डे, एयर डिफेंस सिस्टम और यहां तक कि परमाणु ठिकाने भी शामिल थे। जाहिर है इतने बड़े हमले का इंसानी नुकसान भी बहुत बड़ा था। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 200 से ज्यादा जानें गईं और इनमें कई बड़े ईरानी सैन्य कमांडर भी थे। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई वो कुछ और ही थी। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ही झटके में ईरान का सबसे ताकतवर शख्स खत्म। अब जाहिर है इतने बड़े झटके के बाद ईरान चुप तो नहीं बैठने वाला था। तो देखते हैं कि ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया। ईरान ने सिर्फ बदला लेने की कस्में नहीं खाईं, उन्होंने एक्शन लिया, और वो भी फौरन। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन सच्चा वादा 4। ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ थी। उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स को एक साथ दागना शुरू कर दिया। मकसद था दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से जैम कर देना, उसे कंफ्यूज कर देना। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें शहाब 3 से लेकर शाहिद ड्रोन तक सब कुछ शामिल था। और ये जवाबी कार्रवाई किसी एक मोर्चे तक सीमित नहीं थी। ईरान ने पूरे इलाके में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। करीब 8 से 9 अलग अलग देशों और लोकेशंस को निशाना बनाया गया। यहां देखिए ईरान ने कितनी जगहों पर हमला किया। इजराइल के हैफा और तेल अवीव से लेकर यूएई के दुबई और अबू धाबी तक। और सिर्फ यही नहीं, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, जहां जहां अमेरिकी ठिकाने थे या उनके सहयोगी थे, सबको निशाना बनाया गया। ये एक साफ संदेश था कि ईरान की पहुंच कितनी लंबी है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इस लड़ाई में दोनों तरफ से किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। यहां दोनों पक्षों की सैन्य सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के पास F-35 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स थे और बिल्कुल सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें। वहीं दूसरी तरफ ईरान की ताकत थी उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें और बड़ी संख्या में भेजे गए ड्रोन। मतलब एक तरफ क्वालिटी तो दूसरी तरफ क्वांटिटी। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह लड़ाई अचानक से शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, दशकों पुरानी दुश्मनी में। देखिए, इसकी शुरुआत 1979 की ईरानी क्रांति से होती है। फिर 2018 में अमेरिका का परमाणु डील से बाहर निकलना, जिससे तनाव और बढ़ गया। और फिर 2023 से 25 के बीच छोटी मोटी झड़पें। और आखिरकार 2026 में परमाणु बातचीत का पूरी तरह से फेल हो जाना। इन सब घटनाओं ने मिलकर इस महाविस्फोट की जमीन तैयार की। तो हमले के ठीक पहले क्या हुआ? 2025 में ईरान और इजराइल के बीच एक भयानक जंग हुई। ईरान के अंदर सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। परमाणु मुद्दे पर सारी बातचीत टूट चुकी थी। अमेरिका लगातार मांग कर रहा था कि ईरान अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम बंद करे। इन्हीं सब वजहों से अमेरिका और इजराइल को लगा कि यही हमला करने का सही वक्त है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी से मिलने वाले सबक पर नजर डालते हैं। भविष्य के जंगों के लिए इससे क्या सीखा जा सकता है। देखिए, 2026 की इन घटनाओं से 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, जंग में आसमान पर कब्जा करना सबसे जरूरी है। जिसने एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली, जीत उसी की तरफ झुक जाती है। दूसरी बात, देशों को सिर्फ हमला करने के लिए नहीं, बल्कि हमला रोकने और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहना होगा। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ड्रोन्स।
अब ये कोई खिलौने नहीं है, सस्ते और असरदार ड्रोन अब जंग का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत और इस भयंकर हमले के बाद मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ही बदल गया है। अब पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि इस नई, अनिश्चित और कहीं ज्यादा खतरनाक हकीकत से कैसे निपटा जाएगा।